हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर विद नज़मा नदीम। आज हम रोमांटिक एज के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, लेक पोइट्स। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेक पोइट्स कौन थे, इन्हें ये नाम क्यों दिया गया और इनका लेक डिस्ट्रिक्ट से क्या कनेक्शन था। तो आज के लेक्चर में हम तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज और रॉबर्ट सदे को एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद लेक पोइट्स। रोमांटिक एज के तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लेक पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ये तीन पॉइंट्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट सदे। इन्हें कलेक्टिवली लेक स्कूल ऑफ पोएट्री भी कहा जाता है। हु वर द लेक पॉइंट्स? सबसे पहले ये याद रखने की बात है कि लेक पॉइंट्स की कोई अलग लिटरेरी मूवमेंट नहीं, बल्कि ये एक रोमांटिक एज के तीन मेजर पॉइंट्स के लिए यूज किया गया नाम है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदे। ये तीन लेक पॉइंट्स कहलाते हैं। वाई लेक पॉइंट्स? अब क्वेश्चन है कि इन्हें लेक पॉइंट्स क्यों कहा गया। इसका मेन रीजन है इनका लेक डिस्ट्रिक्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना, एसोसिएशन होना। लेक डिस्ट्रिक्ट कम्ब्रिया में नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड में लोकेटेड है, स्थित है। ये एरिया जो है अपनी ब्यूटीफुल लेक्स, माउंटेन्स और नेचुरल सीनरी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। द थ्री लेक पॉइंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलेज, रॉबर्ट सदे। एग्जाम के लिए एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, WCS। W मीन्स वर्ड्सवर्थ, C मीन्स कॉलरिज और S मीन्स सदे। तो एग्जाम में आप इजीली इसे रिकॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे पहले लेक पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। उनका लेक डिस्ट्रिक्ट स्पेशली ग्रासमेयर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। वर्ड्सवर्थ को आमतौर पर पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। उनकी कविताओं में हम प्रकृति, मानव के जो इमोशंस हैं, कल्पना शक्ति है, उसका हम ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन अक्सर देखते हैं, कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। अब बात करते हैं एसटी कॉलरिज की। सेकेंड इंपॉर्टेंट लेक पॉइंट है सैमुअल टेलर कॉलरिज। कॉलरिज का भी लेक डिस्ट्रिक्ट से इंपॉर्टेंट कनेक्शन रहा है और वो वर्ड्सवर्थ के क्लोज लिटरेरी एसोसिएट भी थे। उनकी पोएट्री में इमेजिनेशन, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और मिस्ट्री बहुत प्रोमिनेंटली हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट सदे। थर्ड लेक पॉइंट है रॉबर्ट सदे। सदे लेक डिस्ट्रिक्ट के कैसविक में सेटल हुए थे। वो एक मेजर रोमांटिक पोएट थे और लेटर उन्हें पोएट लॉरिएट ऑफ ब्रिटेन भी अपॉइंट किया गया था। उनका पोएट लॉरिएट का टेन्योर 1813 से 1843 तक रहा और 1843 से 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट रहे। ये एग्जाम पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रांसिस जेफरी की। अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट, फ्रांसिस जेफरी एक प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक थे और एडिनबर्ग रिव्यू से एसोसिएटेड थे। लेक स्कूल या लेक पोइट्स के टर्म के कॉन्टेक्स्ट में उनका नाम इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए एग्जाम में फ्रांसिस जेफरी का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने ही लेक पोइट नाम, ये जो टर्म थी, इन्वेंट किया था। और इन तीनों पॉइंट्स के लिए ये एक डेरोगेटरी यानी कि उनको नीचा दिखाने के लिए इसका यूज किया था, बट बाद में यही जो नाम है उनको एक स्टैंडर्ड दे गया और ये आज उनके तीनों राइटर्स की एक पहचान बन गया है। अब इनकी लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। लेक पोएट्स को समझने के लिए रोमांटिक पोएट्री की विशेषताओं को भी समझना बहुत जरूरी है। इनकी पोएट्री में नेचर, इमेजिनेशन, इमोशन, कॉमन लाइफ और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जैसे एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली वर्ड्सवर्थ के केस में नेचर एक सेंट्रल थीम बन जाता है। तो फाइनली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेक पोएट्स वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदे। ट्रिक है W+C+S। लेक डिस्ट्रिक्ट कम्ब्रिया में नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड में लोकेटेड है। ये पॉइंट्स यूपी, टीजीटी, पीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट हम इन तीन पॉइंट्स के लिटरेरी वर्क्स और इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे। सभी राइटर्स को अलग अलग समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी, तो इसको डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।